नमस्कार, केबीएस 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अहिंद बच्चन राज्य स्तरीय संगोष्ठी 26 अप्रैल को हुबली में होगी, बोले अनिल कुमार कत्तार। बीदर में आंतरिक आरक्षण पर जश्न, मादिगा समुदाय ने बांटी मिठाइयां। कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण में इंटरनल रिजर्वेशन को दी हरी झंडी। ऑटो में सोने के गहने और कैश भूल गई थी महिला, फिर सिर्फ 1 घंटे के अंदर मिला सामान। आम आदमी पार्टी राज्यसभा से राघव चड्ढा और अन्य की अयोग्यता की मांग करेगी, बोले संजय सिंह। अगर आप सही रास्ते पर चलती तो राघव चड्ढा पार्टी नहीं छोड़ते, अन्ना हजारे ने केजरीवाल को ठहराया जिम्मेदार। अब समाचार विस्तार से। अहिंद आंदोलन के 25वें वर्ष के उपलक्ष्य में संघर्ष साधना संकल्प के नारे के तहत 26 अप्रैल को हुबली शहर के गोकुल रोड स्थित लोटस गार्डन में राज्य स्तरीय विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह जानकारी कर्नाटक अहिंद संगठन के राज्य सह संयोजक अनिल कुमार बेलदार ने दी है। बीदर शहर के प्रेस भवन में शुक्रवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कर्नाटक अहिंद के तत्वावधान में होने वाले इस कार्यक्रम में शरणों, दासों, विचारकों तथा राजनीतिक चिंतकों द्वारा अहिंद समुदायों के उत्थान के लिए दिए गए योगदान को याद किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि संविधान के मूल्यों को सामने रखते हुए सामाजिक न्याय की दिशा में हुए संघर्ष और उपलब्धियों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही अहिंद समुदाय को प्रतिनिधित्व दिलाने में देवराज एस, वीरप्पा मोइली, एस बंगारप्पा और सिद्धरामैया के योगदान पर भी चर्चा होगी। पिछले 25 वर्षों से अहिंद आंदोलन समुदाय को सशक्त बना रहा है। इसी पृष्ठभूमि में वर्तमान चुनौतियों का सामना करने के लिए संकल्प लेना और समुदायों की एकता को मजबूत करना इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य है। इस कार्यक्रम में सतीश जारकिहोली, संतोष लाड, सलीम अहमद सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध वरिष्ठ और युवा नेताओं की बड़ी संख्या में भागीदारी की उम्मीद है। सभी से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की गई है। इस अवसर पर संगठन के जिला अध्यक्ष तुकाराम चिमकोड़े, ओबीसी आर्मी के जिला अध्यक्ष तानाजी सागर, सचिव राजकुमार तिलेकर, दलित सेना के जिला अध्यक्ष श्रीपत राव दिने, दलित विद्यार्थी संगठन के जिला अध्यक्ष प्रदीप नाटेकर तथा ओबीसी मोर्चा के राज्य सलाहकार सिद्धू फुलारी मौजूद थे। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन पपुराज का कवरेज। आंतरिक आरक्षण आंदोलन के परिणाम स्वरूप कांग्रेस सरकार द्वारा एससी वर्गों में आंतरिक आरक्षण का विभाजन करते हुए ए वर्ग को 5.25%, बी वर्ग को 5.25% तथा सी वर्ग को 4.50% आरक्षण देने की घोषणा के बाद बीदर में मादिगा समुदाय ने जश्न मनाया है। बीदर शहर के अंबेडकर सर्कल के पास मादिगा समुदाय के नेताओं और विभिन्न संगठनों के नेतृत्व में पटाखे फोड़कर और मिठाइयां बांटकर खुशी जाहिर की गई। इस मौके पर अभी काले, पीटर श्रीमंडल, अविनाश पुदेरा, श्यामराव बम्बड़गी, सुनील चांबोल सहित कई लोग मौजूद थे। वहीं मादिगा समाज के वरिष्ठ नेता चंद्रकांत हिप्पलगांव, राजू कड़ियाल और देवदास तुमकुंटे ने मीडिया से बात करते हुए आंतरिक आरक्षण लागू करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम का स्वागत किया और खुशी जाहिर की। केबी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। हासन जिले में जहां हाथियों को काफी खतरा रहता है, लोगों को जानकारी देने और हाथियों को वापस जंगल में भेजने के लिए जिला हाथी टास्क फोर्स में 13 नए वाहन शामिल किए गए। वन्यजीव विज्ञान और पर्यावरण मंत्री ईश्वर खंडे ने इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बेंगलुरु के मल्लेश्वरम में फॉरेस्ट हाउस में आयोजित एक कार्यक्रम में मंत्री ईश्वर खंडे ने 1 स्कॉर्पियो, 2 कैंपर और 10 दोपहिया वाहनों को हरी झंडी दिखाई और उन्हें खुद चलाकर भी देखा। उन्होंने बताया कि यह इंसानों और वन्य जीवों के बीच होने वाले टकराव को नियंत्रित करने की एक नई पहल है। ये सभी वाहन वॉकी टॉकी और लाउड स्पीकर से लैस है। जिला हाथी टास्क फोर्स के कर्मचारी इन वाहनों से गश्त करते हैं। जब हाथी बागानों या रिहायशी इलाकों के पास आते हैं तो लाउड स्पीकर के जरिए स्थानीय लोगों को सचेत करते हैं और हाथियों को वापस जंगल में भेज देते हैं। मंत्री ईश्वर खंडे ने बताया कि ये वाहन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा अपने CSR फंड से वन विभाग को उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने हाथी टास्क फोर्स के कर्मचारियों से बातचीत भी की है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार ने बेंगलुरु में बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में अनुसूचित जातियों के लिए आंतरिक आरक्षण को हरी झंडी दे दी है। इसे सिद्धरामैया सरकार का अहम निर्णय माना जा रहा है। आंतरिक आरक्षण को लागू करने के लिए अनुसूचित वर्ग के समुदाय को 3 भागों में बांटा गया और उन्हें अलग अलग रिजर्वेशन दिया गया। सीएम सिद्धरामैया ने कैबिनेट सहयोगियों के साथ ऐलान करते हुए बताया कि कर्नाटक सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए उपलब्ध 15% रिजर्वेशन को अलग अलग समूहों में बांटने का फैसला लिया है। इस निर्णय के मुताबिक 5.25% आरक्षण दलित लेफ्ट हैंड कम्युनिटी को, 5%, 25% दलित राइट हैंड कम्युनिटी को और 4.5% रिजर्वेशन अनुसूचित वर्ग के अन्य समूहों को आवंटित किया गया है। इंटरनल रिजर्वेशन के मुद्दे पर कर्नाटक कैबिनेट की स्पेशल मीटिंग के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा, आंतरिक आरक्षण कर्नाटक के खासकर एससी वर्ग और सभी लोगों के लिए एक मैसेज है। हमारा दल सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है और हमें सभी समुदायों के साथ इंसाफ करने का फैसला लेना होगा। लेफ्ट हैंड कम्युनिटी, इसमें मादिगा समुदाय और उसकी उपजातियों का दबदबा है जो परंपरागत तौर पर चमड़े के काम से जुड़े हुए हैं। राइट हैंड कम्युनिटी, इसमें ज्यादातर होलिया चलवादी समुदाय के लोग हैं जो ऐतिहासिक रूप से खेती से जुड़ा हुआ काम करते हैं। टचेबल एससी लंबानी, भोवी, कोरमा और कोरचा जैसे समूह जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड समुदाय से बाहर है और स्पर्श योग्य दलित जातियां मानी जाती है। तेलंगाना की सैफाबाद पुलिस की त्वरित कार्रवाई और एक ईमानदार ऑटो चालक की सजागत से एक महिला का खोया हुआ सोना और कैश महज 1 घंटे के भीतर बरामद कर उसे वापस सौंप दिया गया। जी हाँ, 23 अप्रैल को कर्नाटक के गुलबर्गा की रहने वाली 43 वर्षीय सुजाता आर हिरेमठ सैफाबाद पुलिस स्टेशन पहुंची। उन्होंने बताया कि वह नरसिंगी से बिरला मंदिर तक उबर ऑटो से यात्रा कर रही थी, तभी उनका बैग गलती से ऑटो में ही छूट गया। उस बैग में करीब 6.5 तोला सोने के आभूषण और 3,500 रुपए नकद थे। शिकायत मिलते ही सैफाबाद थाने के एसएचओ के नेतृत्व में के विनय कुमार और मदन मोहन की टीम तुरंत सक्रिय हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच कर ऑटो की पहचान की और महज 1 घंटे के भीतर ड्राइवर तक पहुंच गई। खैरताबाद के चिंतल बस्ती के निवासी ऑटो ड्राइवर के नागेश ने बताया कि बैग सुरक्षित रूप से ऑटो की पिछली सीट पर रखा है। वह खुद पुलिस स्टेशन पहुंचे और सोना व कैश सही सलामत लौटा दिया। पुलिस ने बाद में पूरा सामान महिला को सौंप दिया। सैफाबाद थाना प्रभारी ने ऑटो ड्राइवर की ईमानदारी की सराहना करते हुए उन्हें कैश इनाम देकर सम्मानित किया। राघव चड्ढा की पार्टी बदलने के बाद प्रकाश आंबेडकर ने दल बदल कानून के फ्रेमवर्क में बदलाव की मांग की है। उनका कहना है कि मौजूदा फ्रेमवर्क के कई मतलब निकाले जा सकते हैं, इस वजह से इस कानून के दुरुपयोग की आशंका बढ़ जाती है। भारतीय संविधान के जनक बाबा साहेब अम्बेडकर के पोते प्रकाश ने एक्स पर लिखा कि राघव चड्ढा आसानी से लेजिस्लेचर में 2/3 सदस्यों के सपोर्ट पर आधारित मर्जर के तथाकथित लीगल फिक्शन का जिक्र कर रहा है, जो संवैधानिक नजरिए से 2 पार्टियों के असली मर्जर को साबित करने में नाकाम रहता है। प्रकाश अम्बेडकर ने बताया कि 10वीं अनुसूची के तहत एंटी डिफेक्शन प्रोविजन
लेजिस्लेटर्स को सिर्फ खास न्यूमेरिकल कंडीशन के तहत मजर मानकर डिस्क्वालिफिकेशन से बचाता है। यह अपने आप में ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर पॉलिटिकल पार्टियों का असली मजर नहीं करता है। प्रकाश अम्बेडकर ने एक्स पर लिखा कि दो पार्टियों के बीच मजर पूरी पॉलिटिकल पार्टी के लेवल पर होना चाहिए, न कि सिर्फ उसके लेजिस्लेटिव ग्रुप के अंदर या उसके लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेटिव द्वारा। पॉलिटिकल पार्टियां नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स वाली स्ट्रक्चर्ड एंटिटीज होती है। किसी भी लेजिटिमेट मर्जर के लिए जरूरी है कि पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार फैसला लिया जाए और सभी लेवल पर उसकी काबिल ऑर्गेनाइजेशनल बॉडीज द्वारा मंजूरी दी जाए। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम एंटी डिफेक्शन फ्रेमवर्क पर फिर से विचार करें, क्योंकि इसके बहुत सारे अलग अलग मतलब निकाले जा सकते हैं, जिससे स्ट्रैटेजिक इस्तेमाल या यूं कहे कि गलत इस्तेमाल की गुंजाइश बनती है। आम आदमी पार्टी आपके वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने शुक्रवार को घोषणा की है कि वह भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल होने के कदम के बाद औपचारिक रूप से 3 राज्यसभा सदस्यों राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक को अयोग्य घोषित करने के लिए कदम उठाएंगे। उनका यह बयान राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल के अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी से अलग होने के फैसले के बाद आया है। संजय सिंह ने कहा कि पार्टी राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी से संपर्क करेगी ताकि संविधान की 10वीं अनुसूची को लागू किया जा सके, जिसमें दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधानों का विस्तार से जिक्र है। उन्होंने कहा कि मैं माननीय राज्यसभा सभापति को एक पत्र सौंपूंगा जिसमें यह मांग की जाएगी कि राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल होने के कारण राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जाए, क्योंकि संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत इसे अपनी मूल पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ने के बराबर माना जाता है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी छोड़ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया है। आपके लिए ये बड़ा झटका है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसे पंजाब के लोगों के साथ धोखा बताया है और अब सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे का भी इस मामले में प्रतिक्रिया आ गई है। जब सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में थे, जब पत्रकारों ने उनसे इस मामले पर सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर इंसान को अपनी राय रखने का हक है। उन्होंने कहा कि राघव चड्ढा और बाकी नेताओं को पार्टी के अंदर कोई ना कोई तकलीफ हुई होगी, तभी वो निकले। उन्होंने ये कही कि अगर आपने सही रास्ता अपनाया होता तो ये लोग पार्टी नहीं छोड़ते। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इसमें आपकी लीडरशिप यानी पार्टी चलाने वालों की गलती है। उन्होंने बार बार एक ही बात दोहराई कि पार्टी सही दिशा में नहीं गई, इसीलिए ये नाता टूटा। आपकी लीडरशिप यानी अन्ना हजारे का इशारा अरविंद केजरीवाल की ओर था। केजरीवाल आप पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने बड़ा संदेश दिया है। नागपुर में भारत दुर्गा मंदिर की आधारशिला रखने के पश्चात उन्होंने कहा कि भारत का विश्व गुरु बनना अब केवल एक कल्पना नहीं बल्कि एक अटल सत्य है। उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया कि वे भारत की प्रगति और सामर्थ्य को लेकर किसी भी प्रकार के संदेह को मन में स्थान न दें। भागवत ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि एक समय था जब लोग अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण को लेकर संशय में रहते थे, इसे असंभव मानते थे, लेकिन आज वह मंदिर सबके सामने साक्षात खड़ा है। ठीक उसी प्रकार भारत का विश्व गुरु के रूप में पुनरुत्थान भी पूरी तरह निश्चित है और इस यात्रा को रोका नहीं जा सकता। डॉक्टर भागवत ने कहा कि भारत को यदि वास्तव में समझाना है तो इसे इसकी अपनी सभ्यता और सनातन मूल्यों की दृष्टि से देखना होगा। उन्होंने कहा कि पिछले 150 वर्षों में विकसित हुई पश्चिमी सोच से भारत को नहीं समझा जा सकता। नागरिकों को इस विदेशी विचारधारा की परतों को उतार फेंकना होगा। गुजरात के सूरत में बड़ा बवाल हो गया है। यहाँ नाबालिग लड़की से छेड़खानी के बाद लोगों में गुस्सा, वे सड़कों पर उतर आए। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने थाने का घेराव भी किया है। लोगों ने आरोपी पर एक्शन को लेकर थाने की घेराबंदी की। लोग सूरत के अल्थन थाने के बाहर पहुंचे और नारेबाजी की। इस दौरान उनकी पुलिस के साथ भिड़ंत भी हो गई। इसके बाद पुलिस लोगों को खदेड़ती हुई नजर आई। दरअसल सूरत में सड़क पर उतरे आक्रोशित लोगों ने मांग की है कि आरोपी को पकड़ा जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस ने जब स्थिति को काबू करने की कोशिश की तो लोग उनसे भिड़ गए। थाने का घेराव करने आए लोगों में महिला और पुरुष दोनों शामिल थे। लोग अपने हाथों में लाठी और डंडे लिए नजर आए। बताया भी जा रहा है कि जब ये घटना सामने आई तो लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया था। इसके बाद उन्होंने 112 नंबर पर कॉल की और पुलिस को बुलाया। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक खबर पूरे इलाके में फैल गई थी और इस वजह से बहुत सारे लोग वहां आ गए थे। इसके बाद भीड़ ने पुलिस वैन से उतारकर आरोपी को मौके पर पीटा, फिर और पुलिस बुलानी पड़ी और तब उन्होंने आरोपी को अपने गिरफ्त में लिया। पुलिस कोशिश कर रही है
की भीड़ को मौके से हटाया जाए। इसके बाद आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाए। पुलिस की ये कोशिश भी है कि इस घटना को लेकर और कोई अफवाह न फैले, इससे तनाव पूरे शहर में नहीं फैलना चाहिए। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। अहिंद 25 राज्य स्तरीय संगोष्ठी 26 अप्रैल को हुबली में होगी, बोले अनिल कुमार फिरदार। बीदर में आंतरिक आरक्षण पर जश्न, मादिगा समुदाय ने बांटी मिठाइयां। कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण में इंटरनल रिजर्वेशन को दी हरी झंडी। ऑटो में सोने के गहने और कैश भूल गई थी महिला, फिर सिर्फ 1 घंटे के अंदर मिला सामान। आम आदमी पार्टी राज्यसभा से राघव चड्ढा और अन्य की अयोग्यता की मांग करेगी, बोले संजय सिंह। अगर आप सही रास्ते पर चलती तो राघव चड्ढा पार्टी नहीं छोड़ते, अन्ना हजारे ने केजरीवाल को ठहराया जिम्मेदार। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।